बेटा, आप लोगों ने देखा कि जो 2 विश्व युद्ध हुए उसने पूरी अर्थव्यवस्था को हिला दिया था। तो उसी अर्थव्यवस्था को ठीक करने के उद्देश्य से जो है वो अमेरिका में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई। एक ऐसा मुद्रा कोष बना जो कि जो है वो देशों की पूरे विश्व में आर्थिक सहायता करने के लिए बना है। अब हम और देखेंगे कि और क्या हुआ। युद्धोत्तर पुनर्निर्माण के लिए पैसे की व्यवस्था करने के लिए एक और संस्था बनी। उस संस्था का नाम है अंतर्राष्ट्रीय विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय एवं विकास बैंक, जिसको विश्व बैंक के नाम से जाना जाता है। अब इस बैंक के बारे में हम लोग देखेंगे कि इसने क्या काम किए। इसलिए युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को ब्रेटन वुड्स व्यवस्था भी कहा जाता है, क्योंकि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से ही जो है वो ये नई आर्थिक व्यवस्था शुरू की गई। ब्रेटन वुड्स व्यवस्था निश्चित विनिमय दरों पर आधारित होती थी। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे औपनिवेशीकरण और स्वतंत्रता। आपने देखा कि जब ये द्वितीय विश्व युद्ध और प्रथम विश्व युद्ध के समय ज्यादातर देश जो है वो किसी बड़े देश के उपनिवेश बने हुए थे। धीरे धीरे जैसे जैसे द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ, लोगों ने अपने आप को, इन देशों ने अपने आप को स्वतंत्र कराने की प्रक्रिया को शुरू किया और कई देश जो है वो इस दौरान स्वतंत्र हुए थे। हमारा भारत देश भी इसी समय ही अपने औपनिवेशीकरण से स्वतंत्र हुआ था। अब ये देखते हैं कि औपनिवेशीकरण और स्वतंत्रता के बाद इन देशों की क्या स्थिति थी। दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के बाद अगले 2 दशकों में एशिया और अफ्रीका के ज्यादातर देश स्वतंत्र हो चुके थे, लेकिन सभी देश गरीबी और संसाधनों की कमी से जूझ रहे थे। ये देश स्वतंत्र तो हो गए थे, लेकिन संसाधनों की इनके पास बहुत कमी थी। IMF जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है और विश्व बैंक का गठन तो औद्योगिक देशों की जरूरतों को पूरा करने के लिए किया गया था। नव स्वाधीन देशों को अपनी गरीबी और पिछड़ेपन से बाहर निकालने के लिए इन संस्थानों की मदद लेनी पड़ी। ये संस्थान जो है ज्यादातर तो औद्योगिक देशों की मदद करते थे, लेकिन कुछ मदद इन्होंने इन औपनिवेशिक देशों से स्वतंत्र देशों की भी की थी। अब नई आर्थिक नीति पर यह है कि जो विकासशील देश थे उनको और अधिक सहायता की जरूरत थी, जिसके लिए एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर NIEO, जिसको G77 भी कहते हैं, ये विकासशील देशों का एक संगठन है। NIEO से आशय एक ऐसी व्यवस्था से है जिसमें उन्हें अपने संसाधनों पर सही मायने में नियंत्रण मिल सके। दूसरा, जिसमें उन्हें विकास के लिए अधिक सहायता मिल सके। और तीसरा, जिसमें उन्हें विकास के लिए अधिक सहायता मिल सके। और चौथा है कच्चे माल के सही दाम मिल सके। फिर तैयार माल को विकसित देशों को बाजारों में बेचने के लिए बेहतर पहुंच मिल सके, मतलब उनको कच्चा माल अच्छे से मिले, उनका तैयार हुआ माल अच्छे से विश्व में बिक पाए, उनके संसाधनों पर जो है वो सही मायने में नियंत्रण हो, मतलब जो देश उनको उपनिवेश बनाया था उसके नियंत्रण में न रहे, संसाधन उनके अपने नियंत्रण में हो, जिसका प्रयोग वह अपने विकास के लिए कर सके और अपना माल बेचने के लिए, कच्चा माल प्राप्त करने के लिए भी उनको विश्व में सहायता मिल सके। ये इस G77 के स्थापना का उद्देश्य था।